प्रश्नावली 3 का य का 8वां सवाल। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 किलोमीटर में तय कर लेता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। दोनों को मान लेते हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं, माना पैदल की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है। तथा साइकिल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये साइकिल की मान, ठीक है। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। मतलब अगर वो पैदल जा रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है। अब एक बार इधर जो है पैदल के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। पैदल के लिए समय कितना लग रहा है, समय 6 घंटे प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। और चाल हमें पता ही है, चाल पता है, समय पता है, तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होगा, हैं? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, ठीक। एक सूत्र याद रखो, सबसे निकल जाता है। मान लो अगर चाल वाला याद है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये दूरी बटे समय था, उधर गया गुणे में, ठीक है। एक सूत्र पर केवल इसका याद रखना है, बस उसी से सब हो जाता है। अब दूरी हमें नहीं पता है तो यहाँ से हमें दूरी पता चल जाएगी। चाल कितनी थी, x थी, और समय कितना लग रहा है 6। ये क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। अब इसी प्रकार निकाल लेंगे साइकिल के लिए। साइकिल के लिए यहाँ से दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर इसमें भी चाल गुणे समय। चाल कितना है साइकिल के लिए y, और इसके लिए समय प्रश्न में बोला गया है यदि वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता, तो साइकिल के लिए समय दिया गया है 2 घंटे। गुणा करेंगे 2y। अब देखो, अगर हम किसी स्थान पे जा रहे हैं, चाहे पैदल जाएंगे चाहे साइकिल से जाएंगे, दूरी तो वही होगी, ठीक है। जैसे हमें पश्चिम खरीदा जाना है, पैदल जाएंगे तो साइकिल से जाएंगे तो जितने किलोमीटर है दूरी तो वही रहेगी। इसका मतलब दोनों दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होनी चाहिए, दोनों की दूरियां समान होंगी। ये कितना होगा, ये 6x है, और ये कितना है, ये 2y है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बस इसे क्या कर लेना है, यहाँ से थोड़ा काट दो, 2 एकम 2, 2 तीया 6, तो ये 3x हो जाएगा, और ये y, ये प्लस का y है, इधर आ जाएगा माइनस का y, इधर 0 बचा। इसे समीकरण फर्स्ट दे देना। अब अगला प्रश्न अगले उसमें दिया है, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर क्या हो, अधिक हो, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा प्रथम शर्त से था, ठीक है। ये
या केवल इतना ही रहने दो, यहाँ पे डाल दो प्रश्नानुसार। यहाँ लिख देते हैं प्रथम शर्त, यहाँ लिख देते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में बोला गया है साइकिल की चाल पैदल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो एक साइड साइकिल की चाल लिखेंगे, साइकिल की चाल, और फिर लिखना है पैदल की चाल प्लस 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साइकिल की चाल हमारी कितनी है, y है, पैदल की चाल कितनी है, x है, और प्लस 7, प्लस y को उधर ले चलेंगे। इधर ले चलेंगे, प्लस का y इधर जाएगा, माइनस पहले x लिखना है, फिर माइनस का y, फिर ये प्लस का 7 है, जब इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, x y एक पक्ष में किए हैं, संख्या वाले को एक पक्ष में। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण दूसरा। अब देखना है समीकरण एक में माइनस वाई इसमें भी है, माइनस वाई इसमें भी है, दोनों का चिन्ह एक तरह है। इसका मतलब क्या करना है, हमें घटाना है। यहाँ लिखना है समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, घटाते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0। इधर क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 7, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3x में से एक x जाएगा, 2x, 0 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0 में 7 जुड़ेगा तो 7 गुणे में है, इधर आ जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। y का मान निकाल देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखते हैं 3x माइनस वाई, 3x, x के स्थान पे 7/2 माइनस का y बराबर 0। ये माइनस का y उधर ले जाए, 7 3 21/2, ये माइनस का y उधर चला जाएगा प्लस का, तो y बराबर 21/2। 21/2 का मतलब है 10.5। अगर इसे दशमलव में बदलना चाहें तो 10.5 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे लिखना चाहें 3.5 लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख देना है अतः पैदल की चाल कितनी थी हमारी, यक्स था ना, यक्स का मान कितना आया है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और लिखना है साइकिल की चाल, साइकिल की चाल y था, y का मान क्या आया है, 10.5 किलोमीटर प्रति। प्रश्न नंबर 9 दिया है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो
उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें अमित की चाल ज्ञात करना है और अजीत की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों की चाल मान लेते हैं। माना अमित की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और तथा अजीत की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया 30 किलोमीटर चलने में, तो 30 किलोमीटर चलने में अमित द्वारा तय दूरी निकालना है, ठीक। और फिर 30 किलोमीटर चलने में अजीत 30 किलोमीटर चलने में अजीत 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय कम लगते हैं। दूरी दिया गया है दोनों के लिए 30 किलोमीटर, ठीक है। पहले 30 किलोमीटर चलने में अमित चलने में अमित को लगा समय, अमित को लगा समय, समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर अभी बताए थे ना, एक सूत्र याद कर लो, इसमें से सब निकल जाता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। तो समय बराबर निकालना है, तो इसको इसके स्थान पे कर देना है, इसको इसके स्थान पे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। चाल कितना है? किसके लिए? अमित के लिए। अमित के लिए चाल कितना है? यक्स। तो ये अमित को लगा समय, ठीक है। अब निकाल लेंगे 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय। अब समय बराबर फिर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 30 किलोमीटर ही है। समय इसका चाल, चाल कितनी हो जाएगी? वायु। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से प्रश्न में बोला गया है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। जो अजीत है वो अमित से क्या है? 2 घंटे समय अधिक लेता है। अजीत ये अमित जितना चलता है उससे 2 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। तो अजीत कितना समय ले रहा है? 30 बटे वाई। और अमित कितना ले रहा है? 30 बटे यक्स। इसमें ये 2 अधिक ले रहा है, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर 2। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे दूसरे इसमें। अगली कंडीशन में कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे। क्या लिखना है? अजीत की चाल दोगुनी करने पर, जब अजीत की चाल दोगुनी कर देंगे तो उसकी नई चाल क्या हो जाएगी? तब उसकी चाल पहले कितनी थी? वाई। ये हो जाएगा 2y। अब इसके लिए हमें समय जब निकालेंगे तो यहाँ पर केवल 2y आ जाएगा, ठीक है। इसको लगा समय 2y हो जाएगा। अभी क्या अब क्या करना है? यहाँ लिखना है द्वितीय शर्त से।
अब द्वितीय शब्द में बोला गया है, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अजीत जो है अपनी चाल जब दोगुनी कर देता है तो उसको क्या होता है, अमित को जितना समय लगता है उससे 1 घंटा कम लगता है। ठीक, तो अजीत को कितना लग रहा है, अजीत को लग रहा है 30/2y, क्योंकि चाल इसकी दोगुनी करनी थी, दोगुनी किए हैं यहाँ। ठीक है, अमित अमित को कुछ नहीं करना था, 30/x फिर -1, ये प्लस का है, इधर ला लेंगे माइनस का। 30, वैसे इसे काटना हो काट भी सकते हो 2 से, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 15, तो ऊपर 15 बचा, नीचे y, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का। 30/x बराबर कितना बचा, -1, यही क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखना है, यहाँ -30/x है, यहाँ पर -30/x है, दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 1 में समीकरण सेकंड को घटाने पर घटाते हैं 30/y माइनस 30/x बराबर 2, और ये है 15/y माइनस 30/x बराबर -1। घटाएंगे, माइनस माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और घटाएंगे 30 में से 15 जाएगा, 15y, इधर 2 और 1 जुड़ के 3/1 करके क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, ये हो जाएगा 3y, 15 1 कम 15, गुणे 3 है, इधर आ जाएगा बटे 3, 3 1 कम 3, 3 बचे, तो y का मान 5 आ गया। अब y का मान 1 में रख दो चाहे 2 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 30/y के स्थान पे क्या रखना है, 5 माइनस 30/x बराबर 2, कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 छक्का 30, ये प्लस का 6 है, उधर ले चलेंगे माइनस का, तो 2 माइनस 6 माइनस 30/x, 2 में 6 जाएगा, माइनस का 4, दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, बटे 1 करके क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, और ये 30 1 कम 30, तो x बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा, 4, कटेगा, काटेंगे तो कितना आएगा, जब 4 का भाग देंगे इस पे तो 4 सते 28, फिर 4 पंचे 20, 7.5 आया। ठीक है, ये 5 आया, लास्ट में लिख देना है, अतः अमित की चाल कितना, अतः अमित की चाल, यक्स माने थे, यक्स का मान कितना आया है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इधर अजीत की y का मान क्या आया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। प्रश्न नंबर 10,
क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं स्थिर जल में ऋतु की चाल जो है कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें एक दिया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो धारा के अनुकूल क्या होता है, कभी साइकिल चलाते हुए ये गौर किए होंगे कि जब साइकिल चलाते हो हवा अगर जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाओगे तो क्या होती है, साइकिल तेज चलती है। क्यों चलती है कि जो हवा की जो है चाल होती है हमारी चाल दोनों जुड़ जाती है, ठीक। और फिर जब क्या होता है, जब तुम हवा के खिलाफ जाते हो, मतलब हवा दूसरे दिशा में है, तुम दूसरे दिशा की ओर जा रहे हो, तब साइकिल चलाना क्या होता है, कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि जो है उसमें जो धारा की चाल होती है, वो जो हवा होती है हमारी चाल से वो क्या करती है, घटाते जाती है, ठीक। तो यही अनुकूल का मतलब जब हम जो है हवा की दिशा या धारा की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और प्रतिकूल का मतलब उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल के लिए क्या हो जाएगी, दोनों की चाल हमारी जुड़ जाएगी, ठीक। जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। x किलोमीटर है और ये y किलोमीटर है, तो दोनों की जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, कारण अभी बताएंगे, ठीक। अब फिर धारा के अनुकूल के लिए चाल ये हो जाएगी और उसमें 2 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर, इसमें समय भी दिया है, समय कितना दिया गया है, 2 घंटे, ठीक। और दूरी कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर, ठीक। तो चाल बराबर सीधे सूत्र लगा दो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। चाल हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, और दूरी कितना है 20 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 2 घंटे, कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10। ये समीकरण फर्स्ट। अब ये धारा के अनुकूल के लिए था, अब धारा के प्रतिकूल के लिए, धारा के प्रतिकूल, अब इधर इसकी चाल क्या हो जाएगी, अब जब धारा के हम विपरीत जाते हैं तो हमारी चाल में ये चाल क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है। तो हमारी चाल क्या थी, इसमें x थी और इससे ये y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और इसके लिए दिया है समय 2 घंटे और दूरी कितना लग रही है, दूरी हमारी 4 किलोमीटर। इसमें भी यही सूत्र लगाना है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी कितना है 4 और बटे समय कितना है 2, ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना चाल, और इसके लिए चाल क्या हो रही है x माइनस वाई बराबर क्या है 2। ये बन गया समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर
जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10, और ये वाला यक्स माइनस वाई बराबर 2। ये प्लस माइनस कैंसिल, जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और 10 2 12, गुणे में है इधर आ जाएगा, बटे में कट जाएगा, 2 छंग यक्स बराबर 6। अब यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, यक्स के स्थान पे 6 प्लस वाई बराबर 10, प्लस का 6 है इधर जाएगा, घटा देंगे 4 बचेगा, ठीक है। अब हमें लास्ट में लिखना है, अतः ऋतु की चाल यक्स है ना, यक्स कितना आया है 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल वाई है, वाई का मान क्या आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा आंसर।